हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऑल कंफ्यूजिंग टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत से कंफ्यूजिंग टर्म है, तो उसको हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला कंफ्यूजिंग टर्म है मेनार्क। तो मेनार्क क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी, यानी फीमेल में जब प्यूबर्टी हिट करती है फीमेल, तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम लोग मेनार्क कहते हैं। और नेक्स्ट है मेनोपॉज। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ पॉज हो रहा है, तो इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज इज नॉन एज मेनोपॉज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटली रुक जाता है अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज के लिए, तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्क, और मेंस्ट्रुएशन सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज इज नॉन एज मेनोपॉज। यानी मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना मेनार्क है और मेंस्ट्रुएशन का टोटली स्टॉप हो जाना मेनोपॉज कहलाता है। नेक्स्ट है ओवुलेशन। तो ओवुलेशन क्या होता है? ओवुलेशन होता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो ओवम जो रिलीज होता है, जो कि सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है, और कब रिलीज होता है? एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड ओवुलेशन। तो हो रहा है क्या? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रहा है और उससे ओवम रिलीज हो रहा है, जो कि सेकेंडरी oocyte स्टेज में है। और कब ये प्रोसेस हो रहा है? 14th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ओवुलेशन। नेक्स्ट है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? इट इज़ द ड्यूरेशन बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन। तो जेस्टेशन पीरियड क्या हुआ? जब मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करता है, उस पीरियड से लेके जब तक चाइल्ड का बर्थ होता है, जिसको पार्चुरेशन कहते हैं, इस पूरे पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। यानी इट इज़ ड्यूरेशन बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन। नेक्स्ट है हमारा पार्चुरेशन क्या होता है? एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू बर्थ कैनाल इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? जब बेबी बाहर निकलता है यूट्रस से थ्रू बर्थ कैनाल, तो इस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड जो होता है फीमेल का, वो अंडर डिफ्रेंशिएशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके मेमोरी ग्लैंड में डिफ्रेंशिएशन होता है, और जब धीरे धीरे प्रेगनेंसी का जब एंड होता है तो उससे मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग लैक्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन। जब बेबी का बर्थ होता है तो उसके शुरू के फ्यू डेज में जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर कहते हैं या कोलेस्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट है इंसेमिनेशन। क्या होता है? इंसेमिनेशन क्या होता है? सेमेन रिलीज बाय पेनिस इन वेजिना इज नॉन एज इंसेमिनेशन। यानी सेमेन का रिलीज पेनिस से वेजिना के अंदर के प्रोसेस को हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जब स्पर्म रिलीज होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटिड्स जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में। इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। यानी स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? स्पर्मेटिड्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट क्या है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ए फर्टिलाइज एग एट द ब्लास्टोसिस स्टेज एंड सिंकिंग इनटू यूट्राइन वॉल ऑफ इंडोमेट्रियम यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसका पूरा मतलब क्या हुआ? इम्प्लांटेशन एक प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइज एक ब्लास्टोसिस स्टेज में यूटेराइन वॉल ऑफ इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस में अटैच होगा। यानी यूट्रस के इंडोमेट्रियम वॉल में जाकर के फर्टिलाइज एक ब्लास्टोसिस स्टेज में जब अटैच होता है, इस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी जो होता है उसमें इम्प्लांटेशन जनरली जाकर के यूट्रस में होता है। और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है? जो इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अलावा किसी और साइड में जाके होता है। इस टाइप की प्रेगनेंसी को कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्या है? तो इस तरह हम लोग देख लिए कि
इस तरह के देख लिए हम लोग कि ऑल कंफ्यूजिंग टर्म ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।